गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे आज हम, जिसमें पढ़ेंगे हम प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन में हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, बाद में प्रतिलोम फलन के गुणधर्म पढ़ेंगे और बाद में उनके प्रश्न हल करेंगे। भाई प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखो, परिभाषा है डेफिनेशन कि कोई फलन f a से b में परिभाषित है। यहाँ a और b समुच्चय तो है कि a तो फलन f का प्रांत है और b क्या है भाई, सहप्रांत। कोई फलन f a से b में परिभाषित है तो प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन f इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा भाई, b से a में परिभाषित होगा। तो प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। देखो एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं भैया, ये समुच्चय A और ये समुच्चय B। इसमें तीन अवयव ले लिए, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और इसके तीन अवयव ले लिए, स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r। फलन f परिभाषित है किसमें a से b में, यानी a का संबंध p से है, b का संबंध q से है और c का संबंध r से। तो बताओ f इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। तो f इनवर्स किससे किस में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। तो बताओ f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा, तो ये तो हो गया b और ये हो गया a। b से a में परिभाषित होगा ये f इनवर्स। b के अवयव स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, जबकि a के अवयव स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। इनका आपस में संबंध बताओ। f का प्रतिलोम f इनवर्स, यानी जो प्रांत है वो तो किसमें बदल गया भाई, सहप्रांत में, और जो परिसर है f का वो सहप्रांत है वो किसमें बदल गया, प्रांत में। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, देखो f का प्रांत, बताओ f का प्रांत a है ना, वो f इनवर्स में बताओ क्या कहलाएगा, सहप्रांत। f इनवर्स का सहप्रांत। और जो f का परिसर है, जो f का परिसर है वो बताओ f इनवर्स, परिसर बोल दो चाहे सहप्रांत बोल दो भी, जो f का सहप्रांत है वो f इनवर्स का क्या कहलाएगा बताओ, प्रांत। यानी फलन f का प्रतिलोम क्या होगा कि यदि फलन a से b में परिभाषित है ना, तो प्रतिलोम b से किस में परिभाषित होगा, a में। ये प्रतिलोम फलन हो गया अपना। अब इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन की परिभाषा बताती है आपको, प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन बताती है आपको कि प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। अब हम करेंगे इसके प्रश्न। तो प्रश्नावली का 7 का प्रश्न है, देखो इसमें दे रखा है कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि f a से b में परिभाषित है, यदि f a से b में परिभाषित है। जैसे समुच्चय a है 0, -1, -3 और 2, और समुच्चय b है -9, -3, 0 और 6, और f(x) बराबर है 3x। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बताओ f a से b में परिभाषित है ना, तो जैसे अभी लिख लेता हूँ यहाँ, ये a और ये b समुच्चय, इसके अवयव बताओ 0, -1, -3 और 2, और इसके बताओ भाई -9, -3, 0 और 6। फलन में मान रखो भाई, देखो प्रांत के मान ही तो रखते हैं। तो a में पहला मान बताओ कितना है, 0, तो यहाँ 0 रखो, 3 गुणा 0, उत्तर कितना आएगा, 0। तो बताओ फलन में 0 रखने पर उत्तर कितना आया, 0। फलन f a से b में परिभाषित है ना, ऊपर दे रखा है। a का प्रांत, अगला प्रांत मान बताओ भाई, -1 रखे ना,
तो माइनस का 1 यहाँ रखो फलन में, 3 गुणा -1, तो उत्तर कितना है माइनस का 3। माइनस का 1 रखने पर उत्तर आया माइनस का 3। माइनस के 3 रखो भाई प्रांत में फलन में, तो 3 इंटू -3, तो माइनस के कितने उत्तर आएंगे भाई 9, माइनस के उत्तर आएंगे 9। और 2 मान रखो भाई समुच्चय ए का फलन में, तो 3 गुणा 2 कितना उत्तर आएगा 6। तो बताओ भाई एफ लिखो, 0 रखने पर उत्तर कितना आया 0। माइनस का 1 रखने पर उत्तर कितना आया माइनस का 3। बहुत ही आसान प्रश्न है। और माइनस का 3 रखने पर उत्तर कितना आया माइनस का 9। और बताओ 2 रखने पर उत्तर कितना आया 6। तो ये तो फलन हो गया। तो एफ इनवर्स इससे विपरीत होगा बी से ए में, तो जो सह प्रांत है वो तो प्रांत बन जाएगा। बताओ 0 0, स्थान चेंज कर दो, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस के 9 माइनस के 3 और 6 और 2। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि एफ ए से बी में परिभाषित है, तो एफ इनवर्स किसमें किससे परिभाषित होगा बी से ए में परिभाषित होगा। तो बताओ एफ प्रांत के मान रखो भैया फलन में, सबसे पहले क्या रखेंगे 0, उसके बाद में -1, उसके बाद में माइनस के 3, इसके बाद में 2। तो उत्तर प्राप्त हो गए। 0 रखने पर तो 0, माइनस का 1 रखने पर 3 गुणा -1 माइनस के 3, माइनस के 3 रखें तो 3 3 9 माइनस के 9 और 2 रखें तो 3 दूनी 6। तो फलन लिख दो भाई, 0 का आंसर 0 आया था, -1 रखने पर उत्तर माइनस के 3 आए थे, माइनस के 3 रखने पर उत्तर 9 आए थे और 2 रखने पर उत्तर कितने आए थे 6। तो एफ इनवर्स बताओ, स्थानीय तो चेंज करेंगे, प्रांत को तो बना देंगे परिसर और परिसर को बना सह प्रांत को बना देंगे प्रांत। तो बताओ 0 0, इनके स्थान चेंज करो, माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 9 माइनस के 3 6 2। तो ऐसा प्रश्न होगा, बिल्कुल आसान हल हो जाएगा भाई। जैसे इसमें सेकंड भाग कर रहा हूं मैं 7 के प्रश्न में, और आप भी बताना मेरे को कि ए है ना वो तो दे रखा है 1 3 5 7 9, और जो बी है ना वो दे रखा है समुच्चय 0 9 0 1 9 25 49 और 81, ये समुच्चय बी दे रखा है भी। और एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो इसने कहा है एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। वो की वो बात है भाई, समुच्चय ए में ये 5 अवयव है, समुच्चय बी में ये 5 अवयव है, तो वही तरीका अपनाते हैं हम। देखो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। बताओ एफ ए के 5 अवयव लिखो भाई, 1 3 5 7 और 9। बी के अवयव बताओ 0 1 9 25 49 और 81। ठीक है ना, ध्यान देना भाई। सबसे पहले 1 रखेंगे, तो बताओ फलन में प्रांत तो रखते हैं, एफ ए से बी में तो परिभाषित है, तो प्रांत में सबसे पहली वैल्यू 1 रखेंगे। तो बताओ यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का उत्तर कितना आएगा भाई 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। प्रांत का 3 रखो तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 9। प्रांत का 5 रखो तो 5 का स्क्वायर 25। 7 रखो 7 का स्क्वायर 49 और 9 रखो 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर 81। तो एफ ज्ञात हो गया ना, तो एफ मैं ऊपर लिख रहा हूं, एफ ज्ञात हो गया। एफ का उत्तर आया, बताओ भाई 1 रखने पर उत्तर आया 1, स्क्वायर ही तो है। 3 रखने पर उत्तर आया 9, 5 रखने पर 25, 7 रखने पर 49 और बताओ 9 रखने पर 81। नो रखने पर 81। तो एफ इनवर्स बता दो भाई, 1 1 9 3 25 5 49 7 और 81। ठीक है ना। देखो और एग्जांपल करेंगे, उससे पहले मैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म बता देता हूं आपको। प्रतिलोम
फलन के गुणधर्म। इसमें देखो 3-4 पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो कि प्रतिलोम फलन है ना, प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात होगा या तभी संभव है जब फलन एककी और आच्छादक हो, जब फलन एककी और आच्छादक हो। यानी उसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं जो एककी और आच्छादक हो। सेकंड देखो, प्रत्येक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय फलन होता है। यानी यदि फलन f है ना, तो उसका प्रतिलोम f इनवर्स केवल और केवल एक ही होगा, केवल और केवल एक ही होगा। कहने का मतलब देखो f a से b में परिभाषित है ना, तो f इनवर्स b से a में केवल यही फलन इसका प्रतिलोम होगा, अन्य कोई फलन इसका प्रतिलोम नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब समझ गए, केवल एक, यानी f इनवर्स इसका प्रतिलोम होगा, अन्य कोई भी फलन इसका प्रतिलोम नहीं होगा। अद्वितीय का अर्थ ये है। अब थर्ड पॉइंट देखो इसमें कि संयुक्त फलन, संयुक्त का मतलब f और g दो फलन आ जाते हैं संयुक्त में, तो संयुक्त फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने पर f और g लिख दो, चाहे g और f लिख दो। संयुक्त फलन और संक्रिया है ना, संयुक्त फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने पर दोनों के प्रतिलोम के संयुक्त के बराबर होता है। यानी f ओ g का इनवर्स बराबर, या g ओ f का इनवर्स बराबर f इनवर्स ओ g इनवर्स, या ये लिख दो देखो f ओ g का इनवर्स बराबर बताओ g इनवर्स ओ f इनवर्स। यानी संयुक्त फलन का प्रतिलोम दोनों फलनों के प्रतिलोम का क्या होगा, संयुक्त। संयुक्त फलन का प्रतिलोम, यानी कोष्टक के ऊपर प्रतिलोम लगा हुआ है, संयुक्त फलन का प्रतिलोम दोनों फलनों के प्रतिलोम का क्या होगा, संयुक्त। ये ओ संयुक्त संक्रिया है, ठीक है ना। प्रश्न के अंदर हल कर लेंगे। जैसे कई प्रश्नों में सिद्ध करना आएगा कि f दे देंगे और g दे देंगे, तो कहेंगे सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवाएगा बताओ, कि जो संयुक्त फलन है ना f और g या g और उसका इनवर्स दोनों के प्रतिलोम का संयुक्त होगा, दोनों के प्रतिलोम का संयुक्त होगा। ये प्रश्न हल करवाएगा। अब देखो हमने गुणधर्म भी पढ़ लिए, अब हम एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के बाद में प्रश्नावली को हल कर लेंगे। बिल्कुल 15-20 मिनट का काम है, छोटा सा काम। देखो एग्जाम्पल संख्या 7 और एग्जाम्पल संख्या 8 कर रहे हैं। फलन f(x) दे रखा है, f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार फलन f(x) दे रखा है, f इनवर्स -5 और f इनवर्स 26 का मान ज्ञात करना है। दोनों प्रश्न सेम के सेम ही हैं। तो देखो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, आप जो मान ज्ञात करना है उसको हम क्या मान लेंगे भाई, x। तो सबसे पहले मान क्या किसका ज्ञात करना है भाई, f इनवर्स 8 का। तो f इनवर्स 8 का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैंने क्या मान लिया बताओ, माना f इनवर्स 8 बराबर x। इसको x मान लिया तो बताओ इनवर्स फलन सामने जाएगा तो फलन में बदल जाएगा ना, प्रतिलोम है, सामने जाकर फलन में चेंज हो गया। तो 8 बराबर क्या आ गया भाई, f(x). f(x) में परसेंट की वैल्यू दे रखी है वो उठा दो भाई, और यहाँ यू की ओर रख दो। यानी जो परसेंट में f(x) की वैल्यू दे रखी है ना वो यहाँ रख देंगे। बताओ परसेंट में f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² + 5x + 9। अब इसको एक साइड लिख दे तो बताओ 9 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, प्लस का 1। अब द्विघात समीकरण है ये क्या है भाई, द्विघात समीकरण। इसको हल करने का तरीका कक्षा 9 और 10 में हमने पढ़ लिया भाई, कि द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र बता दो भाई क्या होता है, कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो माइनस का b और प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। यहाँ सभी को पता है अभी जो 12वीं क्लास में है उसको, कि द्विघात समीकरण बताओ मानक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0।
ये तो होता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मेरे को ए की वैल्यू बताओ भाई कितनी है। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना मान है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 1। रख देना यहाँ। देखो ए की वैल्यू तो है 1 और बी की वैल्यू आप बता दो एक्स के गुणा में कितना है 5 और सी की वैल्यू बता दो भाई प्लस का 1। तुलना करके मान लिखा है दोनों का। तो यहाँ ए बी सी की मान रखो भाई। तो एक्स बराबर बताओ बी का मान कितना रखेंगे माइनस का 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस के 4 गुणा ए का मान बताओ 1 और सी का मान बताओ 1 और बटा 2 गुणा ए का मान 1। तो बताओ 25 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 21। तो एक्स का मान आ गया माइनस के 5 प्लस माइनस 21 और बटा 2। तो ये आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी ये बताओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये वैल्यू किसकी आ गई भाई एक्स की। और हमने प्रश्न में बताओ एक्स किसको माना था एफ इनवर्स 8 को। तो अतः एफ इनवर्स 8 इसके आंसर आ जाएंगे बताओ माइनस के 5 प्लस के √21 बटा 2 और एक बार माइनस चिन्ह ले लो भाई माइनस के 5 माइनस √21 बटा 2। बताओ प्रतिलोम फलन ज्ञात हो गया ना। इसी प्रकार बताओ एफ इनवर्स 9 ज्ञात करेंगे। तो वो वही बात है भाई इस प्रश्न में 2 मान है तो इसको x मान लिया तो इसको बताओ क्या मान लें y। तो बताओ माना एफ इनवर्स 9 इसकी वैल्यू मान ली y के बराबर। प्रतिलोम सामने जाकर बताओ किस में बदल जाएगा फलन में। तो 9 बराबर एफ वाई प्रश्न में बताओ भाई एफ एक्स किसका क्या रख देगा बताओ प्रश्न में y। तो यहाँ इस समीकरण में y लिख देंगे। तो बताओ 9 बराबर आगे बताओ यहाँ समीकरण में y रखो वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस के 9 से 9 कैंसिल। दोनों में बताओ y कॉमन आ गया तो y प्लस 5। एक बार y की वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे और एक बार y प्लस 5 की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे भाई 0 की। तो यहाँ से वैल्यू बताओ y की कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई। यानी y किसको माना था हमने एफ इनवर्स 9 को। तो एफ इनवर्स 9 का उत्तर आ सकता है या तो उत्तर है 0 और या उत्तर है माइनस के 5। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। यानी जो प्रतिलोम ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया और बताओ प्रतिलोम को सामने ले देंगे किसी में चेंज हो जाएगा फलन में। फलन की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है। जो इक्वेशन मिलेगा उसको हल कर लें। जो हल करने पर आएगा वही प्रतिलोम वही क्या है भाई प्रतिलोम। इसी प्रकार एग्जाम्पल संख्या 8 है तो मैं तुरंत करवा देता हूँ एग्जाम्पल संख्या 8 में। देखो जिस प्रकार एग्जाम्पल संख्या 7 किया तो उसी प्रकार एग्जाम्पल संख्या 8 कर रहा हूं भाई मैं। तो बताओ एफ इनवर्स -5 का मान ज्ञात करना है तो इसको x के बराबर मान लेना। तो एफ इनवर्स -5 बराबर क्या मान लिया भाई x। प्रतिलोम सामने जाकर फलन में चेंज हो जाएगा। तो -5 बराबर कितना मान आ गया बताओ एफ एक्स पर्सन में बताओ कितना दे रखा भाई x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दें। तो बताओ माइनस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये एक इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर बताओ कितना आ गया माइनस का 6। सभी को पता है कि भाई किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक या कोई भी वास्तविक संख्या है उसका स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होता ऋणात्मक नहीं होता। तो ये बात क्या नहीं है भाई संभव नहीं है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं आता। तो ये संभव नहीं है। तो एफ इनवर्स -5 ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई होगी भाई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का यदि वर्ग करें तो धनात्मक उत्तर आएगा। जबकि यहाँ बताओ x का स्क्वायर कर रखा है तो मान कितना रखा है -6। ये बात संभव नहीं है। तो बताओ सॉल्यूशन ही नहीं निकला प्रश्न में। तो एफ इनवर्स -5 ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार बताओ एफ इनवर्स 26 इसको मैं y के बराबर रख देता हूँ माना। तो बताओ 26 बराबर एफ वाई। जो फलन दे रखा उसमें x की जगह क्या रखा मैंने y। तो फलन में x की जगह y रखो तो एफ वाई बराबर वैल्यू कितनी आ गई y स्क्वायर प्लस का 1 परसेंट में रख दिया। तो y स्क्वायर प्लस का 1। बताओ ये 1 इस साइड जाके 26 में से कम होगा तो 26 में से 1 जाएगा 25। तो यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा चिन्ह आएंगे प्लस माइनस। तो y की वैल्यू बता दो कितनी आ गई +-5। बताओ y हमने किसको माना था एफ इनवर्स 26 को। तो अतः एफ इनवर्स 26 का मान
5 भी हो सकता है और माइनस का 5 भी हो सकता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, सभी प्रश्न इसी तरीके से होंगे। चलो आगे प्रश्न करते हैं। देखो बोर्ड पे दो प्रश्न है, एक तो एग्जाम्पल संख्या 9 है और एक प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 है। दोनों प्रश्नों में कोई भी अंतर नहीं है, केवल फलन का अंतर है और दोनों में सेम प्रश्न पूछ रखे। देखो यहाँ भी एफ दे रखा है और प्रश्न किया है कि एक की आच्छादक सिद्ध करो और साथ में प्रतिलोम ज्ञात करो। यहाँ भी दो फलन दे रखे हैं, एक की आच्छादक सिद्ध करना बताया है और प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो दोनों प्रश्न सेम है, केवल फलन ही चेंज है। तो देखो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल संख्या 9 करवा रहा हूँ। इसमें बताओ भाई एक की आच्छादक सिद्ध करना है, तो यहाँ ध्यान देना भाई, मैं सबसे पहले एक की सिद्ध कर रहा हूँ। क्या सिद्ध कर रहा हूँ? एक की। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना भाई, जब भी मैं प्रश्न को एक की सिद्ध करूंगा, जब भी मैं प्रश्न को एक की सिद्ध करूंगा तो मैं प्रांत लेके चलूंगा, तो मैं प्रांत की वैल्यू लेके चलूंगा, यानी अक्ष लेके चलूंगा। प्रांत का मतलब कोई भी अवयव, तो मैं क्या लेके चलूंगा? अक्ष। और जब भी मैं आच्छादक सिद्ध करूंगा तो सह प्रांत लेके चलूंगा। सह प्रांत का मतलब जो उत्तर प्राप्त हो रहा है ना, वो लेके चलूंगा। तो एक की सिद्ध करना है तो मैं प्रांत लेके चलूंगा और जो आच्छादक सिद्ध करना है उस टाइम में क्या लेके चलूंगा? सह प्रांत। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना ये बात कि जब भी एक की सिद्ध करूं तो प्रांत लेके चलना पड़ेगा और आच्छादक सिद्ध करूं तो सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब तो उत्तर होता है, जो फलन में उत्तर है वो, और प्रांत का मतलब कोई अवयव होता है जो रख रहे हैं वो। तो बताओ एक की में मैंने मान लिया कि भाई दो मान है x1 और x2, वो क्या है भाई? बराबर है। माना कि x1 और x2 दो वैल्यू, वो क्या है भाई? बराबर है। अब प्रश्न में यहां बताओ भाई, देखो x1 और x2 दो वैल्यू बराबर है, तो यहां बताओ सबसे पहले x1 बराबर x2, यहां क्यूब कर रखिए तो 3 घात करो भाई, दोनों साइड घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर 3 घात को घन ही तो बोलते हैं। तो बताओ x1 की क्यूब बराबर x2 की क्यूब, x1 की क्यूब बराबर x2 की क्यूब। दोनों पक्षों में क्या जोड़ दूं? 2। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो बताओ बाईं साइड में 2 जोड़ो, x1 की घात 3 प्लस 2 और x2 की घात 3 प्लस 2। जो फलन दे रखा है उसमें आओ, बताओ x की जगह x1 है ना, बाकी ये का ये तो उत्तर है। तो बताओ f, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x1। बात समझ में आ गई ना? और ये सेम का सेम यहाँ x की जगह x2 है, तो बताओ इसको हम कौन सा फलन लिख सकता हूँ? x2। तो यदि हमने अवयव बराबर लिए हैं तो उत्तर भी तो बराबर आया है, तो फलन क्या है? एक की। अतः फलन f एक की है, अतः फलन f एक की है। बिल्कुल आसान सी बात है, दिमाग में बैठा लो कि जब भी मैं एक की सिद्ध करूंगा तो प्रांत लेके चलूंगा कि कोई भी फलन के दो अवयव x1 और x2 क्या है भाई? बराबर हैं। यदि उनके उत्तर भी बराबर आ जाए ना तो फलन क्या हो जाएगा? एक की। जस्ट इससे विपरीत, यानी ये स्टेप पहली बन जाएगी, ये स्टेप दूसरी, ये तीसरी और आखिर में ये उत्तर आ जाएगा, तो वो फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक। ध्यान से देखना भाई, मैं सिद्ध कर रहा हूं भाई आच्छादक। कौन सा फलन सिद्ध कर रहा हूं? आच्छादक। आच्छादक फलन के लिए देखो मैं उत्तर बराबर लेके चल रहा हूं। माना कि दो फलन बराबर है, माना दो फलन, एक तो f(x1) और एक f(x2) क्या है भाई? बराबर है। माना दो फलन बराबर है, यदि दोनों फलन बराबर लेके चल रहा हूं तो इस बताओ फलन f में x1 रखो ना, तो x1 की घात 3 प्लस 2। कहने का मतलब वहां शिद्दत क्यों कर रहे हो भाई? यहाँ ये स्टेप उतार दो, यो क्यों? बताओ f(x1) बराबर x2, इससे ऊपर वाली स्टेप बताओ भाई, x1 की घात 3 प्लस 2 बराबर x2 की घात 3 प्लस 2। बात तो कि वही है कि फलन में x की जगह x1 रखा तो x1 की घात 3 प्लस 2 और फलन में x की जगह x2 रखा तो x2 की घात 3 प्लस 2। बताओ दोनों पक्षों में प्लस का 2 है, कैंसिल, तो x1 की घात 3 बराबर x2 की घात 3। सेम उससे विपरीत तो आ रहा है, यहाँ घन क्या था दोनों पक्षों का और यहाँ घनमूल निकाल लेंगे दोनों पक्षों का। बताओ 3 घात से 3 घात कैंसिल, तो x1 बराबर उत्तर कितना आ गया? बताओ x2। तो हमने उत्तर बराबर लेके चले थे और प्रांत बराबर आ गए, यानी सह प्रांत बराबर लेके चले थे, प्रांत बराबर आ गए, तो फलन क्या है भाई? आच्छादक। अतः फलन f आच्छादक। मजेदार टॉपिक है भाई,
एककी और आसाधक सिद्ध करना। इतना आसान तरीका है पूछो मत कि एककी सिद्ध करना है तो अवयव बराबर लेके चलेंगे, आसाधक सिद्ध करना है तो दो फलन बराबर लेके चलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, समझ में आ गया होगा। बोर्ड में एक प्रश्न और है, इनमें एक बात करवा देता हूँ। देखो जैसे मैं पहला ही बात ले रहा हूँ इसमें एककी आसाधक सिद्ध करने में, तो यहाँ बता दो भाई आप एककी सिद्ध कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के तीसरे का पहला पॉइंट मैं सिद्ध कर रहा हूँ एककी। तो एककी सिद्ध कर रहा हूँ तो आप बताओ भाई प्रांत बराबर लेके चलूंगा, तो माना कि कोई भी दो अवयव बराबर है x1 और x2, तो मैं ये फलन बनाना चाहता हूँ। तो बताओ सबसे पहले x को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो दोनों साइड 2 से गुणा कर दो भाई, तो 2x1 बराबर है 2x2। इसको फलन बनाने के लिए बताओ कितना घटाना पड़ेगा, 3, तो 2x1 और दोनों पक्षों में 3 घटा दो, 2x2 और -3। बताओ x की जगह x1 ही तो है, बाकी तो फलन यू का यही है। तो बताओ यहाँ 2x1 -3 की वैल्यू कितनी आएगी, fx1, कितनी वैल्यू आएगी fx1, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी fx2। तो अतः फलन क्या है भाई, अतः f एककी है। बोर्ड पे एक ही प्रकार के प्रश्न चालू है भाई कि एककी सिद्ध करना था, एककी सिद्ध कर दिया। सेम के सेम ही तो है कि प्रांत बराबर लेके चले फलन बनाया, प्रांत बराबर लेके चले फलन बनाया, दोनों साइड 2 से गुणा किया, 3 घटाया, तो बताओ ये तो fx1 बन गया और ये fx2 बन गया। अब हमें आसाधक सिद्ध करें, तो आसाधक सिद्ध करें तो यहीं पर कर देता हूं। देखो आसाधक के लिए बताओ उत्तर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, उत्तर। जैसे कोई भी दो फलन बराबर लेके चलेंगे, माना fx1 बराबर fx2, उसकी विपरीत स्टेप चालू हो जाएंगे। तो बताओ यहाँ x1 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा, 2x1 माइनस के 3, यहाँ x2 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा, 2x2 माइनस 3। तो यहाँ माइनस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, बताओ 2x1 बराबर 2x2, दोनों पक्षों में 2 कैंसिल, तो बताओ x1 बराबर है x2, यानी सह प्रांत बराबर लेके चले थे, प्रांत बराबर आ गया, तो फलन क्या हो जाएगा भाई, आसाधक। अतः फलन आसाधक। एककी और आसाधक सिद्ध कर दिया, और f इनवर्स ज्ञात करना पहले मैंने बताया था।